प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कहाँ इन्होंने प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी हैं तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और महात्मा बुद्ध की भी हम बात करेंगे। तो जो मेन तथ्य हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल पर साथियों नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के पास भी शेयर करें। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईस्वी पूर्व, यानी 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईस्वी पूर्व तक तो इनका जीवन काल रहता है। अब बात करें कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट यानी कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता कौन थे? पिता थे इनके सिद्धार्थ और माता का नाम था इनकी त्रिशला। माता थी त्रिशला और इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है, यानी वर्धमान महावीर कहते हैं इन्हें। तो बचपन का नाम है वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की आयु तक सुखी जीवन व्यतीत किया, यानी जब तक वो 30 वर्ष के हुए थे तो सुखी जीवन व्यतीत किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने बड़े भाई यानी महावीर स्वामी का बड़ा भाई था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन था। बड़े भाई का नाम भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन थे। तो नंदीवर्धन की आज्ञा इन्होंने गृह त्याग किया, यानी घर को छोड़ दिया, यानी गृह त्याग करना। उसके बाद में क्या है, 12 वर्ष की इन्होंने एक कठोर तपस्या की थी। एकांत में जाकर 12 वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने महावीर स्वामी ने। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात रिजुपालिका नदी, कौन सी? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान यानी जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होने को कहा जाता है कैवल्य, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई, तो हमें उत्तर देना है साल के वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी के तट पर हुई, तो रिजुपालिका नदी। हमें आंसर देना है रिजुपालिका नदी के तट पर हुई। ये भी ध्यान रखना है। आगे है, इन्होंने विचार का प्रसार करते हुए 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी कहाँ है? बिहार। तो क्या है, 527 ईस्वी पूर्व 72 साल की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये हमें ध्यान रखना है, यानी अंतिम समय था उनका 527 ईस्वी पूर्व, तो निर्वाण प्राप्त हुआ। तो अब बात करें निर्वाण का क्या अर्थ होता है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाण का अर्थ क्या है, तो निर्वाण का अर्थ है साथियों दीपक का बुझ जाना, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते थे? निर्वाण प्राप्त होना कहते। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने नंबर के हैं? 23वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थंकर है। ध्यान रखना, 24वें तीर्थंकर है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे?
पार्श्वनाथ थे। अब आगे बात करें कि जैन धर्म के तीन रत्न है, उसे त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के तीन रत्नों को क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न का आशय क्या है, मतलब क्या है साथियों, कि मोक्ष प्राप्त करने हेतु महावीर स्वामी द्वारा बताए गए तीन उपाय है। इन उपायों को त्रिरत्न कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी द्वारा त्रिरत्न दिए गए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने हेतु महावीर स्वामी द्वारा बताए गए तीन उपाय। कितने? तीन उपाय हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब उचित ज्ञान प्राप्त करना, यानी जीव व अजीव का अंतर समझना और वास्तविकता की पहचान करना। ये है त्रिरत्न के अंदर पहला है सम्यक ज्ञान, मतलब उचित ज्ञान प्राप्त करना, सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त करना, यानी सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान में था कि जीव व अजीव का अंतर समझना व उसकी वास्तविकता की पहचान करना। दूसरा है साथियों सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन मतलब उचित दर्शन। उचित दर्शन मतलब जैन तीर्थंकरों द्वारा उपदेशों में दृढ़ विश्वास करना। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जैन तीर्थंकर जो भी उपदेश देते थे उन पर दृढ़ विश्वास करना। मतलब हकीकत में हमें सत्य बात बताई जा रही है, इन पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी होता है। इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, मतलब उचित ज्ञान कहा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा कौन सा रत्न है? तीसरा है सम्यक चरित्र। कौन सा है? सम्यक चरित्र मतलब उचित चरित्र। इसमें है कि उच्च एवं पवित्र आचरण ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। उच्च एवं पवित्र आचरण, यानी जब हम जीवन जी रहे हैं तो हमें उचित आचरण मतलब किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार न करें और सभी व्यक्तियों के साथ एक अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, तो वही क्या है? मोक्ष प्राप्ति मानी गई है। किसमें? जैन धर्म के। तो हम जैन धर्म को एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के निकट हुआ था कुंडग्राम में। और इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता त्रिशला थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और 30 वर्ष की आयु तक सुखी जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात इसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वर्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में इन्होंने पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब दीपक का बुझ जाना। 3 रत्न थे मोक्ष प्राप्ति करने हेतु। 3 रत्न थे यानी 3 उपाय बताए गए थे महावीर स्वामी के द्वारा। पहला था सम्यक ज्ञान मतलब उचित ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा था सम्यक दर्शन यानी उपदेश देते थे जो तीर्थंकर थे उन पर दृढ़ विश्वास करना। दृढ़ विश्वास करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अब है सम्यक चरित्र यानी उच्च एवं पवित्र आचरण ही मोक्ष प्राप्त करने का एक चरित्र था। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तीनों थे त्रिरत्न किसके हैं? तो जैन तीर्थंकरों के हैं। तो जैन समाज में महावीर स्वामी थे तो इनके द्वारा 3 रत्न बताए गए थे जैन यानी महावीर स्वामी के द्वारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब साथियों आगे चलते हैं महावीर यानी महात्मा बुद्ध की ओर चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। 563 ईस्वी पूर्व से लेकर 483 यानी 483 ईस्वी पूर्व तक इनका जीवन काल रहता है। यानी 80 वर्ष की उम्र तक 80 वर्ष के थे महावीर बुद्ध। महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। यानी 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट समीप
लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध के पिता थे सुद्धोधन। कौन थे? सुद्धोधन थे, शाक्य गण के थे, शाक्य गण के थे सुद्धोधन। और माता थी महात्मा बुद्ध की महामाया। कौन थी? महामाया। ये थी कौशल गणराज्य की थी, कौशल गणराज्य की थी। माता महामाया, महात्मा बुद्ध की माता थी महामाया और पिता थे महात्मा बुद्ध के सुद्धोधन। सुद्धोधन तो थे शाक्य गण के और महामाया थी कौशल गण की। महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन वाली बात रहती है। तो क्या था नाम? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये ध्यान रखना है। इनकी माता का निधन होने के बाद इनका लालन पालन वी माता मतलब मौसी की बात कर रहे हैं, प्रजापति गौतमी ने किया। इसका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी थी, वी माता थी। इन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया। कितने साल की आयु में? 29 साल की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये मिलान वाले प्रश्न में आते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। शरीर त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ये बाद में बात करते हैं। अब चलते हैं, इन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। तो इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के पास ज्ञानार्जन हेतु गए। यानी महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलार कलाम के पास गए। सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम, उसके पास ही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गए। तो पिपासा शांत नहीं हो सकी, मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अलार कलाम से। उसके बाद उद्र रामपुत्र के पास गए। यानी 2 नंबर के गुरु थे दूसरे, वो थे रामपुत्र। तो बाद में पहले गए थे अलार कलाम के पास, पहले अलार कलाम के पास गए और दूसरे बार गए रामपुत्र के पास। लेकिन रामपुत्र से उसको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ महात्मा बुद्ध को। उसके बाद क्या है? बोध गया पहुंचे, उरुवेला यानी बोध गया पहुंचे। वहां पर महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की। क्या की? कठोर तपस्या की और तपस्या का उन्होंने मार्ग अपनाया। उसके बाद बोध गया के निकट, कहां? बोध गया बिहार में है। तो बोध गया के निकट निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर, यानी निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए, मैंने दोनों को एक साथ क्यों लेके आया हूं मैं? आपको पता है कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है तो ऑप्शन बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है वो इन दोनों के अंदर से ऑप्शन बनाता है। आधे ऑप्शन इनमें से उठा लेता है, आधे ऑप्शन इनमें से उठा लेता है। दोनों के ऑप्शन उठा के और प्रश्न बना देता है। तो देखो, यानी बचपन का नाम महावीर के क्या था? वर्धमान था। और इधर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर 7 वर्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। और इधर है 29 वर्ष की आयु, इधर है 29 वर्ष और इधर कितनी है? 12 वर्ष। ये ध्यान रखना। तो 12 वर्ष इधर है, 29 वर्ष, ये ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखें, इनमें है निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी।
तो भगवान बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हुआ निर्जना नदी के तट पर, यानी गया बिहार निर्जना नदी, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इन्हें बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और इधर देखें तो इधर है साल वृक्ष। कौन सा है? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को। 5 प्रश्न, ये पांचों प्रश्न एक दूसरे से विपरीत है, अलग है, तो इन्हें ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। यानी निर्जना नदी के तट पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के पास, तो पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे बात करें कि बौद्ध धर्म की 4 शिक्षाएं हैं। 4 शिक्षाएं हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी है? कि 4 शिक्षाओं का अर्थ क्या बताया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा कि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य बताया है। इनमें पहला है, पहला कौन सा है कि दुख। पहला है दुख। दुख का मतलब बताया गया है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। पहले आर्य सत्य में बौद्ध धर्म के कि दुख का मतलब है कि संसार में दुख ही दुख है, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा है दुख का कारण क्या है। दुख, दूसरा में क्या है? दुख का कारण है कि सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा, लालसा और वासना है। तृष्णा, लालसा और वासना है। ये दूसरा आर्य सत्य है सर। आगे है तीसरा। तीसरे में क्या है? दुख दमन। दुख को दमन करना है। कैसे किया जाता है? तो मूल कारण तृष्णा का विनाश करना। जो लालसा है उसे विनाश करें तो क्या है? दुख का दमन हो सकता है। आगे है, इसके बाद 4 नंबर है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को यानी रास्ते से हटाना। मतलब दुख के मूल तृष्णा के विनाश का मार्ग क्या है? अष्टांगिक उपाय है। ये बताया गया है। क्या है? अष्टांगिक उपाय बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि अष्टांगिक उपाय कौन कौन से हैं। अष्टांगिक उपाय बताए हैं, ये कौन कौन से हैं। यानी पहले हम इस पर रिवीजन लगाते हैं थोड़ा सा। तो महात्मा बुद्ध और इसके प्रथम उपदेश सारनाथ में, इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। शरीर त्याग 80 साल की आयु में उसी नगर में 483 ईस्वी पूर्व में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त होना, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी में लुम्बिनी ग्राम में हुआ। पिता थे सुधोधन, माता थी महामाया, और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इसका निधन होने के बाद लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, वी माता ने। और 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने पहले गुरु बनाया था अलार कलाम को। अलार कलाम से संतोष प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद वो देखो रामपुत के पास गए। उधर रामपुत के पास गए, वहां भी उनको संतोष नहीं मिला। उसके बाद में वो क्या कहा गए कि बोध गया में गए, उरुवेला पहुंचे और वहां कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। और बोध गया के निरंजना नदी के किनारे यानी पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आगे बौद्ध धर्म की 4 शिक्षाएं थी, आपको बताया है 4 आर्य सत्य है। अब लास्ट के अंदर इसमें क्या बताया गया है कि दुख के मूल तृष्णा यानी दुख निरोध मार्ग में है कि दुख के मूल तृष्णा के विनाश का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्ग है साथियों, यानी पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या है कि
कि वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान समझना, पहचानना। सम्यक दृष्टि में क्या है कि वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान समझना, ये है सम्यक दृष्टि पहला। और दूसरे में क्या है, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि द्वेष तथा ईर्षा से मुक्त विचार रखना, ईर्षा से मुक्त विचार रखना, यह है सम्यक संकल्प। मतलब द्वेष तथा ईर्षा से मुक्त विचार रखना। पहला था सम्यक दृष्टि, मतलब वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा था सम्यक संकल्प, मतलब ईर्षा से मुक्त विचार रखना। अब तीसरा है साथियों सम्यक वाक। सम्यक वाक में क्या है, वचन की पवित्रता। सम्यक वाक का मतलब है वचन की पवित्रता, यानी जो वचन बताते थे उस पर एकदम पक्का उतरना, खरा रहना। चौथा था सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से थे? सम्यक कर्मांत में है कि दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना। आगे है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव में है उचित ढंग से जीविकोपार्जन करना, उचित ढंग से उचित जीविकोपार्जन करना। अब है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु, यानी नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु सम्यक व्यायाम हमें आवश्यक है। ये था यानी सातवां। छठा था, आगे है सातवां। सातवें में है सम्यक समर्ति। सम्यक समर्ति मतलब है अपने यानी मन के अंदर सभी प्रकार की जो मिथक विचारधाराएं हैं, मिथक धारणाएं हैं, उन धारणाओं को त्यागना है और मन के अंदर सच्ची धारणाओं का विकास करना है। सच्ची धारणाएं पैदा करना अपने मन के अंदर। मिथक मतलब जो भी झूठ, गलत है, बात है, उनको सभी को त्याग देना और अच्छी बातों का विचार करना, सच्ची धारणाओं का विकास करना हमारे शरीर के अंदर। तो ये था सम्यक समर्पि था। अब बात करें सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता मतलब एक जगह मन को एक जगह लगा लेना, मन को एक जगह लगा लेना, इधर उधर मत भागना, दिमाग को सेट करके एक जगह ही हमें भगवान का यानी सिमरन करना, यानी उसे कहा गया है कि सम्यक समाधि। यानी अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे साथियों? पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि में क्या बताया था कि वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना, वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प का क्या अर्थ है? सम्यक संकल्प मतलब ईर्षा से मुक्त विचार रखना। ईर्षा, लड़ाई झगड़े पर नहीं जाना, चाहे कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे किसी के मन में विचार है, उस रास्ते पर नहीं जाना, यह है सम्यक संकल्प। अब है सम्यक वाक, मतलब वचन की पवित्रता, जो वचन बोलते वो भी सत्य माना जाता है, सम्यक वाक है। आगे था सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब दया, दान, सत्य और अहिंसा तथा सत्कर्मों का अनुसरण करना, यह था सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव मतलब उचित ढंग से अपना जीवन चलाना, उचित ढंग से जीविकोपार्जन करना। अब सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हेतु सम्यक व्यायाम हमें आवश्यक है। आगे है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब अपने विषय में सभी प्रकार की जो भी मिथ्या धारणाएं हैं, उन मिथ्या धारणाओं को त्याग कर शरीर में, मन में अच्छी भावनाओं का विकास करना सम्यक स्मृति कहलाता है। आगे सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता, यानी विचारों को एक जगह थामना, मन को इधर उधर न डुलाना, यही सम्यक समाधि है। तो साथियों, आज हमने महावीर स्वामी को पढ़ा और महात्मा बुद्ध की जीवनी, दोनों की जीवनी के बारे में पढ़ा। महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में जो भी
मुख्य बिंदु थे वो हमने नोट किए, और इधर महात्मा बुद्ध के जो भी जीवनी के मुख्य बिंदु थे वो हमने नोट किए थे। और जैसे जो जो बताए गए थे शिक्षाएं या अष्टांगिक मार्ग, उन पर हमने विचार किए कौन कौन से हैं, तो किस तरीके के प्रश्न बनते हैं साथियों। तो मैंने आप तक जैसे भी है पहुंचाया, तो आप इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे रास्ते पर चलने की बात कही गई है इसमें, तो आप भी इनके रास्ते पर चले तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो भी अष्टांगिक मार्ग बताए हैं उनमें सब कुछ बता दिया गया है कि वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करना, हिंसा से मुक्त रहना, वचन की पवित्रता पर रहना, दान दया सत्य हिंसा सत्कर्म माना गया है, और उचित ढंग से अपना जीवन चलाना है, और नैतिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और मिथ्या धारणाएं जो गलत धारणाएं हैं उनको त्याग करना है, और सच्चे रास्ते पर चलना है, और चित्त की एकाग्रता यानी मन की एकाग्रता रखना है, मन को डुलाना नहीं है इधर उधर। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो आप भी इन विचारों को आगे पहुंचाएं यानी शेयर करें, तो हर साथी, हर व्यक्ति और हर जो तैयारी करने वाला जो भी विद्यार्थी है तो उनके पास पहुंचे, तो पता नहीं एग्जामिनर कहां से प्रश्न उठा लेता है, और एक प्रश्न भी इनमें से आ जाए तो लाखों विद्यार्थियों से आगे चले जाते हैं और सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हैं। तो साथियों आज बस इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।